कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, खास प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिनको कहा जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। दे आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे सेल में, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, रिएक्शन तेजी से हो जाता है और प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से बन जाते हैं। तो एंजाइम्स वो खास प्रोटीन्स हैं जो कि रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइम्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। नाम से ही जाहिर है, जो एंजाइम्स सेल के अंदर काम करते हैं उनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है, और जो एंजाइम्स सेल के बाहर काम करते हैं, सेल के बाहर, सपोज स्टमक में जो एंजाइम्स काम करेंगे, स्टमक में जो एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहा जाएगा, और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे, उनको इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहा जाता है। अब एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। दे आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। और हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन्स किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड की चेन जब बनती है तो वो प्रोटीन कहलाती है। तो एंजाइम्स में अमाइनो एसिड्स की चेन जब 3D फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो वो एंजाइम बन जाएगा। ठीक है? दे आर प्रोटीन्स, दे ओनली स्पीड अप द रिएक्शन। इनका क्या काम है? ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंजाइम्स का? दे आर स्पेसिफिक। जिस सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, हर सेल अपने लिए अपना एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम उस सेल के लिए और उस रिएक्शन के लिए खास हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। एक एंजाइम, अगर एक सेल के पास एक एंजाइम है तो वो एंजाइम दूसरे सेल का रिएक्शन स्पीड अप नहीं करेगा। हर सेल अपना एंजाइम तैयार करेगा और वो एंजाइम सिर्फ उसी सेल का वही खास रिएक्शन स्पीड अप करेगा। एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। एंजाइम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्मॉल होती है, मिनिमम होती है। ये हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते। थोड़े से एंजाइम भी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। एंजाइम्स आर इन रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट है एंजाइम्स नीड कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? एंजाइम तो है प्रोटीन्स, लेकिन एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म, बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। दे नीड कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 टाइप्स के होते हैं, आपकी बुक में मेंशन हुए हुए। नंबर 1 इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है वो डिटैचेबल हैं। डिटैचेबल मीन वो एंजाइम्स के साथ अटैच भी हो जाते हैं और उनसे अलग भी हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? वो अटैच ही रहते हैं, एंजाइम्स के साथ अटैच रहते हैं, वो अलग नहीं होते। एंड नंबर 3 है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो कोफैक्टर है वो भी डिटैचेबल है, वो एंजाइम के साथ अटैच भी हो जाता है और उससे अलग भी हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स।
जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हर सेल अपना एंजाइम खुद बनाता है, तो इस सेल के पास ये इख्तियार होता है कि वो जितने चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहे एंजाइम्स बना ले। एंजाइम्स रेगुलेट करना सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल थोड़े से एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। थोड़े एंजाइम्स भी बन सकते हैं और ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसमें तादाद स्पेसिफिक नहीं होती। रिएक्शन के हिसाब से एंजाइम्स की तादाद स्पेसिफिक की जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स मेक मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम्स मेक मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? हमारे बॉडी में इतने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस मुसलसल हो रहे हैं, तो वो एंजाइम्स उनको स्पीड अप कर रहे हैं। तो इतनी एक मुनज़्ज़म तरीके से जब इतने सारे रिएक्शंस एक स्पीड में हो रहे हैं, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एक पाथवे बन गया है, एक कनेक्शन बन गया है, एक सीरीज बन गई है केमिकल रिएक्शंस की, जो कि बार बार उसी स्पीड से और उसी तरतीब से हो रहे हैं। इस चीज को कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। हमारी बॉडी को रिएक्शंस करने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, जिसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम्स ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं केमिकल्स को, केमिकल रिएक्शंस को। एंजाइम्स ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को केमिकल रिएक्शंस करने के लिए। जब एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस बॉडी टेम्परेचर पे ही स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स।